के बाद आपको इन फॉर्मूलों के बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, जहाँ पर फॉर्मूले कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मूलों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये हमारे 3 पार्ट्स हैं। इसमें पहले पार्ट्स के अंदर हमने कुछ इस तरह के फॉर्मूले लिए हैं ताकि उसका रिवर्स हो जाए। जैसे साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कॉस इनवर्स 1/x के बराबर होता है। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो साइन इनवर्स 1/x के बराबर होता है। कॉस इनवर्स एक्स जो होता है सेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x के बराबर होता है। तो टाइप 2 में आपको इस तरह के फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। टाइप 3 के अंदर जो आपके फॉर्मूले हैं वो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स है। आप क्या कीजिए, इस तरह के ये 3 फॉर्मूले हैं, इनका अलग ग्रुप बनाइए और इन तीनों का अलग ग्रुप बनाइए, क्योंकि इन तीनों के साथ सेम काम होता है और इन तीनों के साथ सेम काम होता है। सिमिलरली इसके बाद टाइप 4 क्वेश्चन है। टाइप 4 फॉर्मूले हैं जो टाइप 4 फॉर्मूले में सबके साथ सिमिलर वर्क होता है, बट इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि साइन इनवर्स एक्स एक्स के बराबर तब होता है जब वो अपनी प्रिंसिपल वैल्यूज के बीच में आती है। तो इस तरह से आपको ये 3 टाइप के फॉर्मूले और अच्छे से याद रखने हैं ताकि आप एक्सरसाइज इजीली कर पाए। तो आइए गाइस एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 के पहले कुछ क्वेश्चंस जो हैं उन सभी में बोलता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। मीन्स आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसके अंदर सभी के अंदर आपको उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के लिए आपको सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू वाला टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको वो टेबल बहुत अच्छे से याद है तो इसका मतलब आप इजीली ये इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो गाइज जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होता है कि जो भी बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है आपको कोशिश करना है कि अंदर भी वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाए। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स दे रखा है तो मैं कोशिश करूंगा कि अंदर भी साइन बन जाए। अगर बाहर कॉस दे रखा हो तो मैं कोशिश करूंगा कि अंदर भी कॉस बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स हमें ये देखना है कि साइन के अंदर 1/2 किस थीटा वैल्यू पर होता है। तो साइन के अंदर जो 1/2 होता है वो π/6 पर होता है। किस पर होता है? π/6 पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने पर आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये पैटर्न कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन -π/6। तो जैसे मैंने इसको इस फॉर्मूले में चेंज किया तो यहाँ पर मेरे माइंड में ये फॉर्मूला आया, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। ये कब होता है कि जब एक्स जो है वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी? -π/2 से π/2। अगर ये जो x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू है, ये -π/2 से π/2 के बीच में आती है तो ही ये इसकी प्रिंसिपल, ये x जो रिजल्ट आएगा वो x आने वाला है। तो हमने यहाँ देखा कि क्या -π/6 बिलोंग कर रहा है -π/2 टू π/2 से। तो इसके लिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा -π/2 हो गया और ये हमारा π/2 हो गया। तो अब -π/6 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं, सो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज व्हाट? इज -π/6। ठीक है गाइज, तो क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है करने के कई तरह के पैटर्न होते हैं। तो जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं इस पैटर्न को सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ। बट क्या है कि इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, रिजल्ट सबका सेम ही आता है। बाद में जो हम सॉल्व करते हैं तो बाद में इसी फॉर्मेट में आ जाता है, बट करने के डिफरेंट वेज होते हैं। तो मैं एक और वेज किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं वो भी दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये जो हमारा साइन इनवर्स होता है
ये जो भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है वो इस फॉर्म में होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया कि साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। साइन इनवर्स को जब उठा के वहाँ ले जाएंगे तो उसका साइन इनवर्स हट जाएगा, तो -1/2 इज इक्वल टू साइन वाई। हम ये चेक करेंगे कि साइन के अंदर 1/2 कहाँ पर आता है, तो जैसे कि हमने ऊपर भी चेक कर रखा ऑलरेडी कि -sin π/6 इज इक्वल टू साइन वाई। तो इसको आगे सॉल्व करने का पैटर्न वही सेम, ये वाला फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला लगाने के बाद हम ये बोल सकते हैं साइन -π/6 इज इक्वल टू साइन वाई। देन उसके बाद वही फॉर्मेट, हम प्रिंसिपल वैल्यू चेक करेंगे क्या इसके अंदर बीच में बिलोंग कर रहा है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन करने का तरीका है। इसके अलावा भी आप इसको स्टार्ट करने का एक और पैटर्न है, आप चाहें तो इस तरह से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला देखा है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो आप क्या कर सकते हैं, ये नेगेटिव वाली टर्म दे रखी है तो नेगेटिव वाली टर्म में इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं -sin -1/2 साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, और उसके बाद सॉल्व करने का तरीका जो आपका है उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ मैं सबसे ज़्यादा इस फॉर्मेट से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अगर आपको इस फॉर्मेट से सॉल्व करना है तो दिस इज़ योर चॉइस, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।